यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी की 11 विधान परिषद की सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया हो गई, जिसमें यूपी के 72 जिलों में वोट डाले गए। जिसके बाद अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब विधान परिषद चुनावों के परिणाम का ऐलान होगा और तय होगा कि उच्च सदन में किसका संख्या बल बलवान होगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में एक बार फिर से चुनावी बिसात बिछी और इस बार यूपी की विधान परिषद की सीटों पर वोटिंग हुई, जिसको लेकर चुनाव की बिसात तारीखों के ऐलान के साथ ही बिछाई जा रही थी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग प्रक्रिया कराई गई। इस दौरान यूपी के 72 जिलों के 11 विधान परिषद की सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया हुई। सुबह से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और वोटिंग प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी। 72 जिलों में हुई वोटिंग प्रक्रिया। 11 विधान परिषद सीटों पर हुआ चुनाव। चप्पे चप्पे पर रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। खंड स्नातक की 5 सीटों पर हुई वोटिंग। खंड शिक्षक की 6 सीटों पर वोटिंग। पोलिंग सेंटर्स की बात करें तो यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जो पोलिंग बूथ हैं उनके बाहर इस तरह से सर्किल बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। इसके साथ साथ सैनिटाइजर के इंतजाम किए गए हैं। जो गेट पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं वो ये चेक कर रहे हैं कि बिना मास्क लगाए हुए कोई भी व्यक्ति अंदर ना आने पाए। और ये पहला मौका है जब ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी सीधे तौर पर चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। उनके कार्यकर्ता एक्टिव हैं, उनके बस्ते पोलिंग सेंटर्स के बाहर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पोलिंग सेंटर्स पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी के 75 में से 72 सीटों पर विधान परिषद की सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया हुई, जिसमें से कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर पूरे यूपी में वोटिंग प्रक्रिया हुई। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जान फूंक दी। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया और शाम 5 बजे तक लोकतंत्र का पर्व चलता रहा, जहां 11 विधान परिषद की सीटों पर 199 प्रत्याशी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला सुना दिया गया है, जिसकी तस्वीर 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाएगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग। लखनऊ और आगरा में हुई खंड स्नातक सीट पर वोटिंग। मेरठ और वाराणसी में भी खंड स्नातक सीट पर वोटिंग। इलाहाबाद झांसी पर खंड स्नातक सीट पर वोटिंग। खंड स्नातक सीट पर 114 प्रत्याशी मैदान में। लखनऊ और आगरा की खंड शिक्षक सीट पर वोटिंग। मेरठ और वाराणसी में खंड शिक्षक सीट पर वोटिंग। बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद खंड शिक्षक सीट पर वोटिंग। ये चुनाव भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है। यहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी विधान परिषद में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, तो वहीं भाजपा विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे दोनों ही सदनों में किसी भी तरह के बिल लाने के दौरान दिक्कत का सामना न करना पड़े और आत्मनिर्भर रहकर फैसला कर सके। पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही भाजपा। खंड स्नातक की 5 सीटों पर भाजपा ने उतारे प्रत्याशी। खंड शिक्षक की 4 सीटों पर भाजपा ने उतारे प्रत्याशी। खंड शिक्षक की 1 सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी। खंड शिक्षक की 1 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है भाजपा। समाजवादी पार्टी ने खंड स्नातक की 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। खंड शिक्षक की 6 सीटों पर सपा ने उतारे प्रत्याशी। भाजपा और सपा के बीच ये लड़ाई सीधे तौर पर मानी जा रही है। इसके साथ ही दोनों ही विधान परिषद में अपने दबदबे को बढ़ाने और कायम रखने की ये जंग लड़ रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को हुई वोटिंग में दोनों ही दलों ने अपना पूरा दम लगा दिया। खंड स्नातक की लखनऊ सीट पर अवनीश सिंह को भाजपा ने मैदान में उतारा है। वहीं खंड स्नातक की वाराणसी सीट पर केदारनाथ सिंह को मैदान में उतारा है। आगरा की खंड स्नातक सीट पर मानवेंद्र सिंह भाजपा के चेहरे हैं। वहीं खंड स्नातक की मेरठ सीट पर दिनेश गोयल को भाजपा ने मैदान में उतारा है। खंड स्नातक की इलाहाबाद झांसी सीट पर डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही खंड शिक्षक की खाली हुई 6 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें खंड शिक्षक की लखनऊ सीट पर उमेश द्विवेदी, खंड शिक्षक की आगरा सीट पर दिनेश वशिष्ठ, मेरठ की खंड शिक्षक सीट पर सुरेश चंद्र शर्मा और बरेली मुरादाबाद की खंड शिक्षक सीट पर हरि सिंह ढिल्लों भाजपा के चेहरे। एक तरफ भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर सीधे चुनौती दी, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। लखनऊ की खंड स्नातक सीट पर राम सिंह राणा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं वाराणसी की खंड स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा, खंड स्नातक आगरा सीट पर डॉक्टर असीम, खंड स्नातक की मेरठ सीट पर शमशाद अली,
और इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक सीट पर डॉक्टर मान सिंह समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने खंड शिक्षक की सभी 6 सीटों पर अपनी प्रत्याशी मैदान में उतार दी। यहाँ एक तरफ लखनऊ की खंड शिक्षक सीट पर उमाशंकर चौधरी पटेल मैदान में, तो वहीं खंड शिक्षक आगरा सीट से देवेंद्र सिंह चौधरी, खंड शिक्षक की मेरठ सीट से धर्मेंद्र कुमार, बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक सीट से संजय कुमार मिश्रा, वाराणसी की खंड शिक्षक सीट से लाल बिहारी और गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक सीट से अवधेश कुमार समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जनता का क्या मूड है उसे भांपने में काफी मदद इन इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो करेंगे। हम आपको दिखाएं तो वोटिंग यहाँ पर सुबह 8 बजे बिल्कुल शुरू हो गई थी। राजधानी लखनऊ का एक पोलिंग सेंटर है और अगर पोलिंग सेंटर की बात करें तो जो स्नातक खंड के जो पोलिंग सेंटर हैं वो पूरे प्रदेश में तकरीबन 1800 से ज़्यादा बनाए गए हैं। शिक्षक खंड की अगर बात करें तो तकरीबन 800 के आसपास जो पोलिंग सेंटर हैं वो बनाए गए हैं और कुल 199 कैंडिडेट दोनों 11 सीटों पर चुनाव मैदान में है। इनमें 114 जो है वो स्नातक खंड सीट पर और 85 जो है वो शिक्षक खंड सीट पर जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं। सभी सियासी दल, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दे तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी इन चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारकर अपनी जो दाव है उसे आजमा रहे हैं। हमारे साथ वोटर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आपने वोट डाल दिया? देखिए, अच्छा, बिल्कुल, ये एक अलग तरह का चुनाव है। इन चुनाव में जब आप वोट देने के लिए गए, किन मुद्दों को सोचकर, क्या देखकर, कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, इन सारी चीज़ों को देख कर गए? जी, ऑब्वियस सी बात है, कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, क्योंकि ये वोटर भी इसमें पढ़े लिखे ही आते हैं। तो पढ़े लिखे होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस कैंडिडेट को चुनूं जो चीज़ों को आगे बढ़ाए, विकास के लिए आगे चले। और हमारे जो मेन मुद्दे ना, कभी कभी होता है क्या है, हम लोग आम इलेक्शन में पढ़ाई वालों को छोड़ देते हैं और वोटर बाहर नहीं आते हैं। तो ये सब ध्यान रख करके मैंने दिया है वोट, और मैं चाहूँगा कि वो कैंडिडेट चुन के आए जो इन सारी चीज़ों को और आगे ले जाए, पढ़े लिख के देश को आगे बढ़ाए। क्योंकि ये पढ़े लिखों का ही चुनाव कहा भी जाता है। जी बिल्कुल, इसी तो उसको स्नातक बोला जाता है, और स्नातक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अच्छा कैंडिडेट तो चुनूं। आपने अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाया होगा जब पिछले साल इसके लिए नोटिफिकेशन आया था? जी, मैंने अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाया था, और मेरे घर में जितने भी हैं ग्रेजुएट्स, मैंने उन सबका भी नाम डलवाया था। दरअसल जिन 11 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग हुई है वो सीटें 6 मई 2020 को खाली हो गई, जिसके बाद इन सीटों पर वोटिंग कराई गई। इस दौरान सुरक्षा के साथ साथ कोरोना से सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया। फिलहाल जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को सबके सामने होंगे और तभी तय होगा भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच विधानमंडल के उच्च सदन की लड़ाई में किसने जीत का परचम लहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।